Hello, my fantastic folks. This is Hershey, your civics educator. Today we are continuing with chapter number 4, Democracy and Media. The topics in this lesson are the role of media in democracy, functions of media, objectives, क्या-क्या मीडिया के objectives हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मीडिया के एथिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स अस बिगिन. व्हाट इज दिस गिवन पिक्चर अबाउट? ये क्या है? ये पिक्चर है एक एडवर्टाइजमेंट की जो मीडिया में दिया गया है. मीडिया एनीथिंग कुड बी लाइक ऑनलाइन दिया गया हो या ऑफलाइन में भी, न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स पे और रेडियो पर दिया गया हो. ये रेडियो तो नहीं हो सकता बिकॉज रेडियो तो वर्बल फॉर्म होता है, बट प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी दिया गया है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ एडवर्टाइजमेंट. व्हाट इज द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन? इस एडवर्टाइजमेंट में क्या बताया हुआ है? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट. ये एक एक्ट है. दिस एक्ट इज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005. इट गॉट इम्प्लीमेंटेड. इसमें कुछ गाइडलाइंस है. इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो कंपनी है, नॉट कंपनी, कंट्री इज गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स और किन कंडीशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. सो बहुत सारे गाइडलाइंस इसमें दिए हुए हैं. और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, this is the act that government is, क्योंकि हमारी कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है. और डेमोक्रेसी होने की वजह से क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स वी आर इलेक्टिंग आवर कैंडिडेट और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं और कंट्री को गवर्न करते हैं, कंट्री को रन करते हैं. राइट? तो ये होता है डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को इंफॉर्मेशन देने का राइट है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है. तो ये राइट टू एक्ट है. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. इन मॉडर्न टाइम्स देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज टू गेट इंफॉर्मेशन. बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. उसको लाइक रेडियो स्टेशंस पर हम इंफॉर्मेशन सुनते हैं, न्यूज चैनल्स हैं, यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है. इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर है और फेसबुक है. बहुत सारी जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. न्यूज़पेपर्स भी है, मैगजीन्स भी है. सो ऑफ दीज द मास मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मास मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स, मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया होता है that many people, means in lakhs of people are getting the same news at a time. एक बार में एक इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, दिस इज द मास मीडिया. सच एज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट एटसेट्रा, जहां पर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दीज मीन्स आर कॉल्ड द मीडिया. तो हम क्या बोलते हैं? मीडिया बोलते हैं. मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. It provides various modes through which we can communicate in the society, right? तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर कर सकते हैं. इनफैक्ट एसएमएस भी एक मीडियम है, मैसेजेस. तो मैसेजेस भी आजकल एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं और वॉइस मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस, ये सब भी हम दे सकते हैं. So in a developing and vast country like India, media is used to provide information and education to the people. So ये क्या है? ये सब मीडियम्स है. इन मीडियम्स के थ्रू क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं. So it has been effectively utilized for the development purpose. So in a democracy where people have the freedom to speak and express their views, media play an important role. तो इंडिया जैसी कंट्री में, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर लोग फ्री हैं अपनी बात रखने के लिए, बोलने के लिए और अपने व्यूज को शेयर करने के लिए. तो इन चीजों में मीडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. सो रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी.
मीडिया एंड डेमोक्रेसी आर क्लोजली इंटररिलेटेड। मीडिया और डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और इंटररिलेटेड है, टू द एक्सटेंट दे शेयर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इतने ज्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिहाफ पर ही सरवाइव करते हैं, राइट? अगर गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग गुड फॉर अस, दिस गवर्नमेंट इज मेकिंग सम गुड पॉलिसीज, देन बीइंग एन अ सिटीजन, हाउ वुड आई कम टू नो अबाउट दिस? कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या काम किया? इट इज द मीडिया हु इज इन्फॉर्मिंग अस। जो न्यू पॉलिसीज, प्रोसेस, इम्प्रूवमेंट आते हैं, डेवलपमेंट होती है, तो ये सब हमें कैसे पता चलता है? थ्रू द मीडिया। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मीडिया क्या करती है, और मीडिया सरवाइव करती है न्यूज पर। तो न्यूज कहाँ से मिलती है? न्यूज गवर्नमेंट के थ्रू पॉलिटिकल न्यूज और डेवलपमेंट की न्यूज होती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट सक्सेसफुली रन हो रही है या नहीं हो रही है, नेक्स्ट 5 years तक वो दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा जब लोगों को पता चलेगा व्हाट गवर्नमेंट हैज डन फॉर अस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। सो दे आर शेयरिंग द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Neither can survive without the other. एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के बिना मीडिया का कोई रोल नहीं है, और मीडिया के बिना पॉलिटिक्स का भी कोई एक इम्पोर्टेंस नहीं है, right? The media can deliver information when its freedom is not curtailed, and democracy can prosper when the media forms a favorable opinion for it, right? तो मीडिया यानी कि मीडिया को सरवाइव करता है जब उसको आजादी मिले, जब उसको फ्रीडम मिले। किससे? उसके जो राइट्स हैं उसको काटा ना जाए। कर्टेल्ड मतलब रिड्यूस ना किया जाए, कट ना किया जाए, यानी कि उसकी आजादी को रोका ना जाए, राइट? मीडिया मस्ट बी फ्री, लेकिन इतना भी फ्री ना हो जाए कि वो सब कुछ गलत, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को या न्यूज को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके तोड़ मड़ोड़ कर लोगों के सामने पेश करें, राइट? तो मीडिया को फ्रीडम होना चाहिए सो दैट दे कैन ब्रॉडकास्ट और दे कैन गिव द इंफॉर्मेशन टू द सिटीजंस, एंड डेमोक्रेसी कैन प्रॉस्पर व्हेन द मीडिया फॉर्म्स अ फेवरेबल ओपिनियन फॉर देम, राइट? और गवर्नमेंट में, यानी कि गवर्नमेंट यानी रूलिंग पार्टी जिसकी गवर्नमेंट अभी है, वो कब ग्रो करेगी या लोग उसके बारे में कब पॉजिटिव होंगे? जब मीडिया उनके बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देगा, राइट? तो मीडिया में जो इंफॉर्मेशन आती है उसी से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं दैट गवर्नमेंट इज रूलिंग और गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर द कंट्री और द सिटीजंस ऑफ इंडिया और नॉट, राइट? तो गवर्नमेंट कब फ्लरिश करेगी? जब उसके बारे में पॉजिटिव ओपिनियन मीडिया देगी। और मीडिया कब फ्री इंफॉर्मेशन दे पाएगी लोगों को? कि जब मीडिया की जो फ्रीडम है उसको ब्लॉक ना किया जाए, उसको कट ना किया जाए। इंडिया हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड मीडिया हैज पावरफुल प्रेजेंस इन द कंट्री। हमारा सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, और उसमें मीडिया की प्रेजेंस हमारी कंट्री में दिखती है। You see lot of news channels are there, they are giving you information what is happening in your city, what is happening in your state, और country wise news मिलती है। इसके अलावा हमारी और countries में क्या चल रहा है that also you are getting to know. A democratic system can function to its utmost potential when there is wide participation of the general masses मतलब common citizen, which is not possible without people getting informed about the various issues. तो क्या होता है, जब तक लोगों को इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, जब तक लोगों को अच्छा सही और गलत नहीं पता चलेगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? सो जनरल लोगों का यानी कॉमन सिटीजन का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी होता है। और जब कॉमन लोग कब पार्टिसिपेट करेंगे?
when they are getting information. तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी में. मीडिया इंफॉर्मेशन को लोगों तक लेकर जाता है और ये हमारा राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट. और इंफॉर्मेशन को देना, तो इसके लिए क्या होता है, मीडिया के पास फ्रीडम होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट की साइड से कि आपको ये न्यूज़ नहीं देनी है या ये न्यूज़ देनी है, ये इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं जानी चाहिए, या हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए. तो हाफ इंफॉर्मेशन तो ज्यादा डेंजरस होती है, राइट. सो मीडिया मेक्स अस अवेयर ऑफ वेरियस सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, सोशल इश्यूज के बारे में भी आती है, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, इकोनॉमिकली, राइट, बजट, मनी मैटर्स से रिलेटेड भी, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, उससे रिलेटेड भी चैनल्स हैं. कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड भी चैनल्स है, म्यूजिक चैनल्स है, म्यूजिक एंड डांस चैनल है, और भी एक्टिविटीज के चैनल्स हैं हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दैट ऑल्सो यू आर गेटिंग टू नो. So it has undoubtedly evolved and has become more active over the years. So year by year क्या होता जा रहा है, मीडिया ज्यादा एक्टिवेट करता है. अभी आप अगर you just switch on your TV, you'll see hundreds of channels in it, right? बहुत सारे चैनल आपके पास है, अलग अलग चैनल्स मिल जाएंगे, म्यूजिक के अलग मिल जाएंगे, सीरियल्स के अलग मिल जाएंगे, इसके अलावा न्यूज चैनल्स अलग है. न्यूज में भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना है तो शेयर मार्केट के चैनल्स अलग हैं, इसके अलावा स्पिरिचुअल चैनल्स अलग है, कल्चरल एक्टिविटीज के चैनल. सो यू विल फाइंड वैरायटी इन चैनल्स एंड यू विल बी गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द मीडिया. ये चैनल्स की बात हुई, इसके अलावा इंटरनेट पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसके अलावा आपका अब बहुत सारे लाइक इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है where you are getting information. It is only the media which reminds politicians about their unfulfilled promises at the time of the election, right? तो मीडिया में अगर कोई चीज एक बार आती है तो क्या होता है कि पॉलिटिशियंस को भी एक डर रहता है कि उन्होंने क्या क्या प्रोमिसेस किए थे जब वो इलेक्शन में फाइट कर रहे थे, और उन्होंने क्या क्या प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए हैं, यानी जिनको पूरा नहीं किया है, राइट. सो एक्सटेंसिव कवरेज बाय टीवी न्यूज चैनल्स ड्यूरिंग इलेक्शन हेल्प पीपल स्पेशली इलिटरेट इन इलेक्टिंग द राइट पर्सन टू द पावर. अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो न्यूज चैनल्स पे न्यूज सुनकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, राइट. तो न्यूज चैनल्स जब न्यूज देते हैं किस टाइम पर, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पर, सो पीपल कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. द पर्सन हु इज नॉट एबल टू रीड एंड राइट, जो लिटरेट नहीं है, वो भी सुनकर न्यूज चैनल्स में, रेडियो में अपना समझ सकता है कि क्या करेक्ट है, किसको वोट कास्ट करना चाहिए और किसको नहीं. Especially illiterates in electing the right person to the power. This monitoring and scrutiny compels politicians to be up to their promises in order to remain in power. And because of the media, the politicians are also pressurized. और उनको पता है कि उन्होंने जो जो promises किए हैं वो false नहीं होने चाहिए, यानी अनफुलफिल नहीं होने चाहिए, उनको फुलफिल करना जरूरी है. Do you know the 3 states of or organs of the government are legislature, executive and judiciary. हमने previous chapters में पढ़े हैं. गवर्नमेंट के 3 pillars हैं या 3 organs है, legislature, executive and judiciary. But media को 4th pillar माना जाता है, right? The media is called the 4th state because the important function that it performs in the progress of democracy. राइट. तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है किसका, मीडिया का होना. सो जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, ये एक रेल स्कैम एक्सपोज किया था मीडिया में, न्यूज चैनल्स पे एक्सपोज हुआ था ये. सो इन जुलाई 2013 मीडिया प्लेट, जस्ट 10 साल पुरानी बात है, 10-11 साल पुरानी, राइट. सो इन जुलाई 2013
media played a pivotal role in revealing the details of cash for post-railway bribery scandal that pushed Pawan Kumar Bansal to resign from his post as railway minister. So 2013 में एक स्कैंडल हुआ था. इसमें क्या था कि ये मीडिया ने हाईलाइट किया था इस इशू को, इस ब्राइब इशू को, राइट. तो ये रेलवे डिपार्टमेंट का होता कैश फॉर पोस्ट रेलवे, राइट. तो लोग जो रेलवे मिनिस्टर थे उस टाइम, उसका नाम था पवन कुमार बंसल, उनको रिजाइन करना पड़ा था, राइट. तो उस समय क्या किया था, ब्राइब लिया जाता था, रिश्वत ली जाती थी रेलवे में पोस्टिंग कराने की. टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ रेलवे मिनिस्टर, द अलेज्ड 10 crores bribery scandal which involved Bansal's nephew Vijay Singla and railway board member Mahesh Kumar. ये एक स्कैंडल हुआ था, बताया जाता था कि 10 करोड़ की ब्राइब का इशू था, 10 करोड़ की ब्राइब ली गई थी. किस किस ने ली थी? महेश कुमार ने, और जो मिनिस्टर के जो बंसल है उसके पवन कुमार बंसल जो रेलवे मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उनके नेफ्यू ने मिलकर कितना 10 करोड़ अप्रोक्सीमेटली क्या किया था, लोगों से ब्राइब ली थी. शॉकवेव्स थ्रू द पॉलिटिकल सर्कल्स, और ये जब न्यूज आई तो क्या हो गया, पॉलिटिकल लोगों में शॉक न्यूज, यानी एकदम से क्या हो गया, हड़बड़ाहट आ गई, शॉकिंग न्यूज एकदम आई. द मीडिया कंटिन्यू टू ब्रिंग आउट हिडन फैक्ट्स बिहाइंड द स्कैम, लेकिन मीडिया ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और द मीडिया वाज कंटिन्यूअसली राइटिंग और पब्लिशिंग अबाउट दैट स्कैम. वो प्रेशराइज नहीं हुए और इसकी वजह से ये जो स्कैंडल है ये लोगों के सामने आ पाया. एंड मैनेज टू असेस द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ फोन कन्वर्सेशन अमंग द की प्लेयर्स इन रेलवे ब्राइबरी स्कैम. तो मीडिया में लोग कंटिन्यूसली स्कैंडल के बारे में लिखते रहे और इनफैक्ट कुछ कॉल्स को भी दिखाया गया, पब्लिश कराया गया, जो कि इसमें लोगों की जो बात हो रही थी, बातचीत, यानी एज अ एविडेंस उनको भी मीडिया में दिया गया, राइट. तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था. सो विद द हेल्प ऑफ द मीडिया इट गॉट हाईलाइटेड. नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ मीडिया. मीडिया के क्या क्या फंक्शंस है? The most important function of media is to supply information to the common people. एक common इंसान को, एक common citizen of country को information provide कराना that what is happening in our country. The means of mass communication यानी कि as I already told you that sending one information to the lakhs and lakhs of people at a time. Right, तो mass communication जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स etc. provide information about various aspects of life such as event occurring in the political, commercial, sports, art and other fields. Right, तो जैसे जैसे ये हो रहा है हमारी कंट्री में या कंट्री के बाहर, जो कुछ हो रहा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल मीडिया का है कि वो इंफॉर्मेशन वो लोगों को दे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, कमर्शियल इश्यूज है, स्पोर्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन आती है, आर्ट, कल्चर, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आती है. सो अब बहुत तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स हैं जिसमें आप डिफरेंट तरीके की या आपके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो व्हेन द मीडिया लिंक्स एंड एनालाइज एन इवेंट इट आल्सो गिव्स इट्स कंक्लूजन और ओपिनियन. तो मीडिया क्या करता है, जैसे कोई भी इवेंट हुआ है उसको क्या करता है, उसको दिखाता है, तो उसको एनालाइज भी करता है और एनालाइज करने के साथ साथ अपने अपने ओपिनियंस भी शेयर करता है. द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी. तो जब मीडिया में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, क्या किया जाता है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं लोग और ओपिनियन शेयर किया जाता है. तो अब अगर ये ओपिनियन लोगों को समझ आ जाता है, कंट्री के सिटीजन्स को समझ आ जाता है, तो क्या करते हैं, ये बन जाता है पब्लिक ओपिनियन. और पब्लिक ओपिनियन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट.
गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के लोगों का इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है, क्या चाहते हैं लोग, राइट? So it rests the action of the government and ministers became popular and unpopular on the basis of public opinion. So जो लोगों का ओपिनियन होता है, जो पब्लिक का ओपिनियन है, राइट, जो लोगों का ओपिनियन है, सिटीजन्स का ओपिनियन है, वो किसी भी पॉलिटिशियन लीडर को यानी मिनिस्टर को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बहुत पॉपुलर भी कर सकता है और बहुत ज्यादा अनपॉपुलर भी कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक लाइफ कैन बी इजीली सॉल्व इफ दे आर गिवन अ विजिबल प्लेटफॉर्म इन मीडिया. विजिबल प्लेटफॉर्म मीन्स वीडियोज के थ्रू, राइट? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों की सॉल्व हो सकती है. जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रोड है, रोड में सपोज मेन होल्स खुले हुए हैं या बहुत ज्यादा वाटर कलेक्ट हो रहा है, तो वो उसको कोई देख नहीं रहा, राइट? अब अगर ये बात न्यूज़पेपर्स में आ जाए या न्यूज चैनल्स पे अगर आ जाए तो क्या होगा? इमीडिएटली वर्क होना स्टार्ट हो जाए. तो बहुत सारी हमारी पब्लिक प्रॉब्लम्स जो है वो मीडिया क्या करता है, उनको हाईलाइट करता है और वो सॉल्व हो जाती है. तो सेम इज रिटन हियर, मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक लाइफ कैन बी इजीली सॉल्व इफ दे आर गिवन अ विजिबल प्लेटफॉर्म इन मीडिया. दिखाते हैं कि ये देखिए ये मेन होल है, इसमें इसके आसपास का ये प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को ये परेशानी और दिक्कतें हो रही है. सो दे आर शोइंग इन द मीडिया एंड आफ्टर दैट एक्शन वुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट और बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व हो जाती है. दिस इज द रीजन दैट कॉमन पीपल वांट टू टेल देयर ग्रीवियंसेस टू द प्रेस और television because this is the fastest means to take somebody heard by the highest officials and ministers. तो इस तरीके के कोई भी पब्लिक इश्यूज होते हैं तो आजकल लोग टीवी चैनल्स पर देना ज्यादा अच्छा समझते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाते हैं और सीनियर लेवल पर लोग इसको देख लेते हैं एंड दे आर टेकिंग एक्शन ऑन इट, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब ये who is responsible for this, right? कौन सा मिनिस्टर है या कौन सा डिपार्टमेंट इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब वो कहीं उनको मीडिया पर कहीं वो अनपॉपुलर ना हो जाए, सो दैट उनकी एक पॉलिटिकल इमेज ना डिस्ट्रॉय हो जाए. सो दे आर एक्टिंग अपॉन इट, राइट? तो इन सब चीजों को हाईलाइट करने के लिए मीडिया एक हेल्पिंग हैंड है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मीडिया. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीडिया. मीडिया के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट? सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीडिया आर वेरिड. इट इज ड्यू टू देयर डाइवर्स मीनिंग दैट एवरीबडी फाइंड देमसेल्व्स कनेक्टेड टू द मीडिया इन वन और अनदर वे. हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने आप को मीडिया से जुड़ा हुआ पाते हैं. The chief objectives of the media can be summed up under the following points. Separation of news from opinion. ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मीडिया का. जो भी मीडिया में जो भी पर्सन या मीडिया कोई भी न्यूज चैनल या कोई भी प्लेटफॉर्म अगर किसी इंफॉर्मेशन को दिखा रहा है तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अपना ओपिनियन वो उस न्यूज या उस इंफॉर्मेशन से अलग रखे, राइट? जैसी न्यूज है वैसे ही दिखाएं उसको. ऐसा नहीं है कि अपने ओपिनियन के अपना ओपिनियन लोगों पर थोपे. नहीं, it should not be like this, right? So as the news is, as the information is, needs to be shown in the same manner. जैसी है वैसा ही दिखाएं लोगों को, वैसा ही बताएं लोगों को. अपने ओपिनियन को एक्चुअल न्यूज से, एक्चुअल इंफॉर्मेशन से अलग रखें. Next objective must be separation of news and business interest of the newspapers, right? So एक इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है, जो मीडिया हमें दे रहा है, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे मैगजीन्स हो, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उनको अपने इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट कौन सा? अपने इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, कि अगर मैं ये न्यूज छापूंगा
तो मैं उस पॉलिटिशियन की नज़र में बहुत अच्छा बन जाऊंगा और मुझे ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। या अगर मैं इस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में कुछ नेगेटिव वर्ड्स लिख देता हूँ, नेगेटिव वर्ड्स मतलब अगर कुछ नेगेटिव हुआ है देन ओनली, तो अगर कुछ गलत मैं लिखूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पब्लिसिटी पे कुछ इफेक्ट आए, मेरी इमेज खराब हो जाए। नो, उनको अपने बिजनेस इंटरेस्ट से को अलग रखना चाहिए और इंफॉर्मेशन को अलग रखना चाहिए। एंड मोर ओवर इंफॉर्मेशन जैसी है वैसे ही लोगों को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ न्यूज एंड बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर। तो न्यूज को अलग रखना चाहिए और बिजनेस इंटरेस्ट को अलग रखना चाहिए। लाइक न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो लोग कभी ऐसा ना हो कि अपनी पब्लिसिटी के लिए वर्क करने लगे, अपने बिजनेस के लिए वर्क करने लगे कि अगर सपोज मैंने इस पॉलिटिशियन के लिए या इस इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर किया तो मेरे ऊपर मेरा जो पब्लिसिटी है उस पर इम्पैक्ट आएगा, मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये दोनों चीजों को अलग रखना चाहिए मीडिया को। राइट, न्यूज जैसी हो उसको वैसे लोगों के पास देना चाहिए इंफॉर्मेशन को। इफ द टू गेट्स मिक्स्ड अप इट मे इंटरफेयर विद द मीडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल एट लार्ज। और अगर ये दोनों मिक्स हो जाते तो क्या होगा? इफ इट मे इंटरफेयर विद द मीडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल एट लार्ज, तो इसकी वजह से क्या होगा? लोगों पर बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा क्या करेगा, इसका इफेक्ट आएगा। राइट, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन जैसी है वो नहीं मिल पाएगी। राइट, मे बी कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन हाइड कर दी हो, राइट, और लोगों को वो पता ही ना हो, तो उसका एक बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट आएगा। तो हमेशा इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस इंटरेस्ट सेपरेट होने चाहिए। नॉट टू गिव वन साइडेड अकाउंट ऑफ इवेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी की या एक साइड की इंफॉर्मेशन दी जाए या सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बोला जाए तो लोग क्या होंगे, बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे उस इंफॉर्मेशन को लेकर, या बहुत नेगेटिव बोल दिया जाए उसका तो क्या होगा, फिर लोगों के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जबकि बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पॉजिटिव भी बताने चाहिए, नेगेटिव भी बताने चाहिए। राइट, और लोगों को उस इंफॉर्मेशन के बारे में लोगों के ऊपर अपना ओपिनियन थोपना नहीं चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, अपना ओपिनियन नहीं बताना चाहिए। मीडिया का काम है सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी दोनों साइड की इंफॉर्मेशन दे और उसका ओपिनियन या उसका कंक्लूजन जो है वो क्या करे, लोगों के ऊपर छोड़ दे। गिविंग ओनली दोज रिपोर्ट्स दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, अपने मन से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, वही रिपोर्ट शेयर करनी, जो वही इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए जिनके एविडेंसेस हो या जो फैक्ट्स पता हो, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर करनी चाहिए। अवॉइडिंग मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब तोड़ मरोड़ कर बताना, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बताना। राइट, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। द मीडिया शुड नेवर resort to understatement और exaggeration। राइट, अंडरस्टेटमेंट होता है कि बहुत कम बताना है, जो न्यूज है उसको बहुत ज्यादा कट शॉर्ट कर दिया। राइट, सो तोड़ना मरोड़ना क्या होता है कि अपनी मर्जी से जो आपको ठीक लग रहा है आपने उतनी इंफॉर्मेशन दी, सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी। या एक्सेजरेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपने बोल दिया उसके बारे में। राइट, सो न्यूज जैसी हो, इंफॉर्मेशन जैसी हो, ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट दे नीड टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन एज इट इज। राइट, सो लोगों को ऐसा नहीं है कि कुछ इंफॉर्मेशन अपनी मर्जी से कुछ भी कट शॉर्ट कर दी गई और कुछ बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दी गई। राइट, तो मीडिया को इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो ये क्या थी? ये थी हमारी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? द जॉब एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया इज अपहोल्ड ट्रुथ। सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की सच को लोगों के सामने लाना। अपहोल्ड ट्रुथ, मेंटेन द इंस्पायर इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक लाइफ एंड द सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे बड़ा काम मीडिया का है सच्चाई को सामने लाना। राइट, तो सच्चाई को सामने लाकर ही वो अपना सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं। मीडिया का काम क्या है? अपनी जिम्मेदारी से किसी भी न्यूज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को लोगों के सामने लाना, तोड़ना मरोड़ना नहीं उसको, राइट। कोई भी चीज बहुत कम दिखाना, कम बताना, या किसी के बारे में बहुत ज्यादा बोल देना, या फिर क्या अपनी अकॉर्डिंग चीजों को रिप्रेजेंट करना और गलत इंफॉर्मेशन देना, अपने इंटरेस्ट को सामने रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सच्चाई को सामने रखना लोगों के लिए, बिकॉज ये हमारा अधिकार है सच जानने का, राइट। ऐसा नहीं कि जो कुछ पर्टिकुलर सोशल मीडिया चैनल्स या न्यूज़पेपर्स या रेडियोज के, अब उनके पर्सनल व्यूज जानने का नहीं है हमारा मतलब। हमारा अधिकार है कि हमें सच पता चले, सच के बारे में पता होना चाहिए, हर न्यूज के बारे में, हर इंफॉर्मेशन के बारे में। By achieving a more comprehensive understanding of what social responsibility means in the field of media, one becomes better equipped to formulate media's laws that are effective and hold the potential to enhance the contribution to the media in society. तो responsible information लोगों को प्रोवाइड करना समाज में, सोसाइटी में, ताकि लोग फिर अपना अच्छा बुरा समझ पाए, उसको समझ पाए, और करेक्ट इंफॉर्मेशन देना एक इसकी जिम्मेदारी है, मीडिया की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। Armed with the power of information, some media firms may become centers to economic and political power. लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं या पेपर्स हैं, वो प्रेशर में आकर, प्रेशर क्या हो सकता है, मे बी वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, राइट। सो गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है वो प्रेशराइज कर रही हो कि आप ये लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, या ये इस तरीके से लोगों को पता चलना चाहिए। तो कुछ प्रेशर हो सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकते हैं, साथ साथ कुछ इकोनॉमिकल प्रेशर भी हो सकते हैं। मे बी कि उनको ये ना लगता हो कि हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाए, या हमें पे करना पड़े, या हमारा बिजनेस हैम्पर हो जाए, हमारा बिजनेस ना चले, राइट। सो ये उनके ऊपर प्रेशर रहता है, बट इन प्रेशर्स को हटाकर एक्चुअल इंफॉर्मेशन लोगों को देनी होती है। सो इन सच केसेस दे आर लाइकली टू प्लेस देयर प्राइवेट इंटरेस्ट अबव पब्लिक इंटरेस्ट। तो इन केसेस में क्या होता है, जो मीडिया है वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट ऊपर रखती है पब्लिक इंटरेस्ट को, राइट। पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाती है। वो ये भूल जाती है कि जो मीडिया में दिखाया जाएगा, बोला जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, उसका कितनी बड़ी पॉपुलेशन पर इफेक्ट आता है, राइट। वो ये चीज भूल जाते हैं क्योंकि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या कोई और भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, सो दे आर कीपिंग देयर पर्सनल इंटरेस्ट ऑन प्रायोरिटी, राइट। और पब्लिक इंटरेस्ट को वो क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। It is because of this that there is a need to regulate the media so that it gives priority to the public interest. तो इसीलिए कुछ regulations मीडिया के लिए भी होना जरूरी है, राइट, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को बाद में रखे, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे। For this, media has evolved a set of principle और code of conduct for itself. तो कुछ principles हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स है जो मीडिया को फॉलो करने चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मीडिया एथिक्स। द मीडिया शुड एम टू सीक द ट्रूथ एंड रिपोर्ट इट। सच्चाई लेकर आए और लोगों को प्रेजेंट करे, लोगों को दिखाए, मिनिमाइज हार्म, राइट, और सच्चाई इस तरीके से दिखाए ताकि लोगों को नुकसान कम हो। नुकसान मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं लोगों के, गलत लोगों के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं, या पॉजिटिव लोगों के बारे में नेगेटिव व्यूज लोगों के सामने देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन गलत आ रही है ना मार्केट में, या लोगों तक, सिटीजन्स तक गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो गलत इन्फॉर्मेशन आने का नुकसान किसको हो सकता है, हमें ही तो होगा, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और हमें होगा या देश को होगा, राइट। तो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज नॉट
गुड, और उनको हमेशा सच दिखाना चाहिए और वही रिपोर्ट करना चाहिए. एक्ट इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली मतलब विदाउट एनी प्रेशर, किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आना चाहिए, और अपने इंटरेस्ट यानी बिजनेस और इकोनॉमिक कंडीशंस को अपनी साइड में रखकर इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए. टू बी अकाउंटेबल, और जो दिखा रहे हैं उसको जिम्मेदारी के साथ बताएं. ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी बता दिया है. जिम्मेदारी से ये भी एनालाइज करें कि इस इंफॉर्मेशन का लोगों पर क्या इफेक्ट होगा. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है सो दैट बहुत सारी जगह लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, राइट, प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, या ट्रेन रोक दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल ठप हो जाता है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं. तो ये भी मीडिया की जिम्मेदारी है कि ऐसी इंफॉर्मेशन ना दी जाए जिससे गलत इफेक्ट आए लोगों पर, राइट. किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर तरीके के चीज को टारगेट करके. गुड जर्नलिज्म शुड फॉलो सर्टेन एथिक्स. अच्छे जर्नलिज्म की कुछ एथिक्स है जो उनको फॉलो करनी चाहिए. The views of any two individuals cannot be similar, hence it would be pointless to think that a uniform view can be formed by a large number of people involved in the media. दो लोगों के थॉट प्रोसेस सेम नहीं हो सकता, ये पता है. अगर घर में सिबलिंग्स हैं तो सिबलिंग्स में भी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे. तो एक दो लोगों के विचार या सोचने का तरीका एक तरीके से नहीं हो सकता है. सो द व्यू ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी सिमिलर, और ये चीज ध्यान रखनी चाहिए. Hence, it would be pointless to think that a uniform view can be formed by a large number of people. तो ये सोचना गलत है कि बहुत सारे लोगों की एक सी राय होगी, राइट. सो इन्वॉल्व इन द मीडिया. अब आप देखोगे कोई इंसिडेंट हुआ इंडिया में, कोई भी हमारा कंट्री में कुछ भी इंसिडेंट हुआ, डिफरेंट न्यूज चैनल पर डिफरेंट तरीके से वो न्यूज रिप्रेजेंट होती है, राइट. तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि डिफरेंस इन ओपिनियन, डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस. और अलग अलग लोग जो डिबेट शोज होते हैं उसमें डिबेट करते हैं, तो कुछ पॉजिटिव में करते हैं, कुछ नेगेटिव में करते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, राइट. तो ये भी दिखाता है कि दो लोगों का थॉट प्रोसेस सेम नहीं हो सकता, राइट. सो इंडिविजुअल व्यूज आर फॉर्म टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मेनी फैक्टर्स. अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो कैसी है. नेक्स्ट, हिज और हर वास्टेड इंटरेस्ट इन द इवेंट, कि जिस पर्सन तक ये जा रही है या जो दे रहा है उसका इंटरेस्ट क्या है, और हिज और हर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है उसका, राइट. नाउ डू यू नो द जर्नल ब्रॉडकास्टिंग कोड इज प्रोग्राम कोड फॉर ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन. तो ब्रॉडकास्टिंग कोड होते हैं. तो ब्रॉडकास्टिंग कोड क्या होते हैं? इट इज अ प्रोग्राम कोड फॉर ऑल इंडिया रेडियो, ये रेडियो स्टेशन है, और दूरदर्शन, राइट. ये प्रोग्राम कोड्स होते हैं. So journalists therefore should be able to function with impartiality, which means not favoring any side on an issue. Second, autonomy, which implies the liberty to act in accordance with one's professional judgment and consciousness, right. So do you know the Press Council of India is a So journalists therefore should be able to function with impartially, which means not favoring any side on an issue. तो जर्नलिज्म क्या है? impartially मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे. तो इसका मतलब क्या है कि किसी न्यूज को ऐसा नहीं है कि फेवर करके अपने फेवर के अकॉर्डिंग न्यूज दिखाएंगे, कि पॉजिटिव दिखाएं, नेगेटिव एस्पेक्ट छोड़ दें, या नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाएं, पॉजिटिव एस्पेक्ट छोड़ दें, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी क्या होती है? Autonomy which implies the liberty to act in accordance, यानी कि ये हमें लिबर्टी मिलती है, फ्रीडम मिलती है, हमें स्वतंत्रता मिलती है to act in accordance with one's professional judgment and consciousness. तो जर्नलिस्ट जो है कोई भी न्यूज दिखाएं वो फ्री होने चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी प्रेशर में आकर न्यूज दें, वो अपने
कॉन्शियसनेस और प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग न्यूज को या इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाए. So do you know the Press Council of India is statutory body that governs the conduct in print media. तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो गवर्न करता है किसको? प्रिंट मीडिया, राइट? Thus, we can see that there can be holding diverse or even opposite view of the same event. एक इवेंट के डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, राइट? मैं किसी एक इवेंट पर अलग तरीके से सोचती हूँ, आप किसी और तरीके से सोचते हैं. कुछ न्यूट्रल रहते हैं, किसी को ये इवेंट जो है, कोई भी इवेंट ले सकते हैं हम, उस पर हमारी पॉजिटिव ओपिनियन है, किसी की नेगेटिव ओपिनियन है. सो दिस रिजल्ट इन कंफ्यूजन. The media ought to be searchlight that help citizens to discover their own faults and weakness. तो मीडिया का काम क्या है कि किसी इवेंट में किसी भी साइड से ना बोले, ना तो पॉजिटिव साइड से बोले ना नेगेटिव साइड से बोले, जो न्यूज जैसी है और दोनों तरीके से न्यूज को दिखाएं. जो लोग उसके ऑपोजिट है उसके भी व्यूज दिखाएं, जो लोग फेवर में हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन दे. और उनको कैसे होना चाहिए? एक सर्च लाइट की तरह होना चाहिए मीडिया को, राइट? तो जब क्या होता है, शिप सेल होते हैं, रात होती है तो दिखता नहीं है, तो सर्च लाइट की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड करते हैं, राइट? और ये भी पता चलता है कि आगे कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है, ठीक है? तो मीडिया को एक सर्च लाइट की तरह बनना चाहिए और लोगों को हेल्प करनी चाहिए ताकि वो ढूंढ पाए फॉल्ट और वीकनेसेस को ढूंढ पाए एंड अंडरस्टैंड डिसीजन टेकन और नॉट टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. और लोगों को खुद डिसाइड करने देना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो उनके वेलफेयर में वर्क कर रही है या उनके अगेंस्ट में वर्क कर रही है, राइट? अगर वो अपना ओपिनियन देते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म है जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए, उनको दोनों तरफ की यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए लोगों को. और फिर लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कि ये हमारे फेवर में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, right? So they throw light on what is happening in the immediate surroundings and far off the world. तो बस उनका काम क्या है? एक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, सही तरीके से पहुंचाना और ट्रुथ को ऑन प्रायोरिटी रखना. एक्सप्लेन डिफिकल्ट कंसेप्ट that are of consequences of people's life. Transmit culture heritage from one generation to the next generation. क्या करें? कल्चरल हेरिटेज को भी ट्रांसफर कर रहे हैं मीडिया फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड मोबिलाइज पीपल अगेंस्ट अनडिजायरेबल एक्टिविटीज हार्मफुल टू सोसाइटी. द मीडिया ऑट टू हाईलाइट द गुड डीड्स डन बाय पीपल. तो मीडिया को ये भी हाईलाइट करना चाहिए जो लोगों ने बहुत अच्छा किया या जो लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ. Citizens and those who are in authority for the betterment of the social, economic, political and cultural life, right? क्योंकि मीडिया सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती है, इंफॉर्मेशन हर सेक्टर में देती है. आर्ट में, म्यूजिक में, डांस में, कुछ और कल्चरल एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स होते हैं. स्पोर्ट्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स हैं, डिफरेंट मीट्स होती है, इसके अलावा डिफरेंट कप्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, राइट? जो हर तरीके की इंफॉर्मेशन देना किसका काम है? मीडिया का काम है. सो मीडिया इज लाइक अ वॉच डॉग इन अ डेमोक्रेसी दैट कीप्स द गवर्नमेंट ऑन इट्स टोज, राइट? तो मीडिया को क्या बताया गया है? मीडिया को वॉच डॉग्स की तरह बताया गया है डेमोक्रेसी में कि उसका काम है गवर्नमेंट को टोज पर रखना, राइट? टोज पर रखना यानी उनसे काम करवाते रहना, उन तक लोगों का ओपिनियन ले जाना. अब हमारा क्या ओपिनियन है, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट को तो हर सिटीजन से पर्सनली कनेक्ट नहीं कर सकते. तो क्या होता है कि लोगों की ओपिनियन भी गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ये भी मीडिया का काम है, राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है, सोशल इंफॉर्मेशन है, जो है वो हमारे तक देना, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू भी आगे कैरी करना, ये भी मीडिया का काम है. सो दे आर लाइक वॉच डॉग्स इन अ डेमोक्रेसी दैट कीप्स द गवर्नमेंट ऑन इट्स
toes, यानी हमेशा काम करते रहने पर मजबूर करते रहते हैं. From being just an informer, it has become an integral part of our daily lives with the passage of time. So धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, मीडिया और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन देता है. It has become a more mature and more responsible entity. The present media revolution has helped people in making informed decisions, and this has led to the beginning of new era in the democracy. In media, establishments are financially dependent on political parties or business houses. They may not have the freedom to operate as they ought to. आज की क्या है, मीडिया उतनी फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ प्रेशर है. ऑल्दो हम ये कहते हैं कि मीडिया को फ्रीली वर्क करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर प्रेशर होता है. देयर लॉयल्टी एंड अकाउंटेबिलिटी विल बी टुवर्ड्स दीज पार्टीज एंड नॉट टुवर्ड्स द पब्लिक. और आज भी वो लोग पार्टीज की बेनिफिट के लिए ज्यादा काम करते हैं, लोगों के और कंट्री के बेनिफिट के लिए कम काम करते हैं. दिस ऑब्स्ट्रक्ट्स द मीडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी. तो क्या होता है इससे सोसाइटी में मीडिया क्या करता है, मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हेम्पर होती है, या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं सोसाइटी में. वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम कर रहे हैं या उनके प्रेशर में काम कर रहे हैं. नाउ वी हैव सम वर्ड मीनिंग्स हियर. ग्लॉसरी. मीडिया, what is media? A means of communication used by TV, radio, etc. इसको हम मीडिया बोलते हैं. ऑटोनॉमी क्या होती है, the right of a person or an organization, etc. This is called autonomy. किसी इंसान का अधिकार या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार, दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमी. कंफ्यूजन क्या है, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू थिंक. कंफ्यूज हो जाना, राइट. अब हम सोच नहीं पा रहे हैं व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग. इंटीग्रल, नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेक समथिंग कंप्लीट. किसी चीज को काम कंप्लीट करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल. ऑब्स्ट्रक्ट क्या होता है, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. कुछ होने से पहले उसको रोक देना, या कोई टास्क हम कंप्लीट करने चाहते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, यानी बहुत सारी रुकावटें आती हैं. नाउ क्विक रिव्यू. मीडिया इज द प्लूरल फ्रॉम द वर्ड मीडियम. मीडियम एक सिंगुलर है और प्लूरल क्या है, मीडिया, राइट. सो मीडियम यानी कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरीका. और मीडिया क्या हो गया, बहुत सारे तरीके हो गए, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, सोशल मीडिया हो गया, राइट. एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच एंड कम्युनिकेट इन द सोसाइटी. और ये सारे तरीके क्या है जिससे हम सोसाइटी में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट. अपने व्यूज बता सकते हैं और न्यूज या इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं. The media that can reach a very large number of people at the same time, this is called mass media. एक बार में बहुत सारे लोगों तक पहुंचना और इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, ये किसका काम है, मास मीडिया. इसको मास मीडिया बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड, मास मीडिया कम टू बी classified as print media and electronic media. Electronic media means e-media, like emails हो गए, messages हो गए, आपका ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब ई मीडिया के एग्जाम्पल्स है. प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स हुआ, बुक्स हुई एंड मैगजीन्स है, ये सब प्रिंट मीडिया के एग्जाम्पल्स है. द पीपल्स ओपिनियंस अबाउट एन इशू आर बेस्ड मेनली ऑन इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मीडिया. तो हमारी राय, एक कॉमन पर्सन की राय कैसे बनती है, एक कॉमन पीपल लाइक जितने भी आम लोग या सिटीजन्स ऑफ कंट्री होते हैं, वो किस बेसिस पे अपनी राय बनाते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन मीडिया हमें प्रोवाइड करता है. नाउ on the basis of chapter we need to answer these questions. First is darken the circle or correct option in the OMR sheet. First is the fourth state or organ of the government. किसको बोला जाता है fourth state or organ? This is मीडिया, क्योंकि तीन तो है ही है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये ऑलरेडी पार्ट है. फोर्थ ऑर्गन मीडिया को बोला जाता है. Many problems of dash can be solved easily if they are visible platform in
इन मीडिया। तो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? पब्लिक लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएंगी। मीडिया एंड डैश आर क्लोजली related. So media and democracy are closely related. The media should never resort to dash and exaggeration. The media should never resort to dash and exaggeration. So it is understatement and exaggeration. बहुत कम भी नहीं बताना चाहिए, काट दी न्यूज, इंफॉर्मेशन काट दी गई, या फिर बहुत ज्यादा भी उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। मीडिया मेक्स अस अवेयर ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks. We have given 4 fill-ups and 4 options also have been mentioned, so you need to fill the correct option into the correct fill-up. So first is media reminds the dash about their unfulfilled promises. तो किसको रिमाइंड कराती है मीडिया? मीडिया रिमाइंड्स द लीडर्स। आई एम राइटिंग डाउन नंबर है, तो आप इसको फिल कर लेना। सो मीडिया रिमाइंड्स द लीडर्स अबाउट देयर अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस। लीडर्स को रिमाइंड कराती है कि आपने ये प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए हैं, ये अभी इनकम्प्लीट रह गए हैं। नेक्स्ट इज मीडिया इज जस्ट लाइक अ डैश। इट इज जस्ट लाइक अ watchdog in democracy that keeps the government on toes. Next is good journalism must follow certain ethics. Ethics होने चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए। Fourth one, the main function of media is to supply information to the common people. Information देना किसको? लोगों को, यानी कि citizen of the country. So next is true or false statement. First statement, print media plays no role in spreading social messages. So this statement is false. Next statement, there are limits of freedom of expression in India. This is true. Next is freedom of press is not included in the freedom of speech and expression. This is false. Fourth one, RTI has been effective in bringing out a change in the private sector. So RTI means right to information. So this is true. And the last one, there is a Chief Information Commission at the center and State Information Commission in the state, which is correct again. After that, answer the following questions. First question, why should government give information to the people? Answer is government should give information to the people to ensure transparency, accountability and informed decision making, thereby fostering trust between citizens and government, right? So ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, अकाउंटेबिलिटी पता चले गवर्नमेंट की, और क्या क्या डिसीजंस हुए हैं वो लोगों को पता चले, सो दैट एक ट्रस्ट बन पाए लोगों का और गवर्नमेंट का। Question number 2, describe the objectives of media. So objectives of media are separation of news from opinion. अब न्यूज़ को ओपिनियन से अलग रखना, नॉट टू गिव वन साइडेड एक्नॉलेजमेंट, राइट? अकाउंट ऑफ इवेंट. थर्ड इज गिविंग ओनली दोज रिपोर्ट्स दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स पे बेस्ड है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देनी है. एंड देन फोर्थ इज सेपरेशन ऑफ न्यूज एंड बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ द न्यूज पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड मीडिया बी रेगुलेटेड? Answer is media should be regulated to ensure that information presented in is accurate, fair and appropriate for all audiences and preventing the spread of misinformation. तो इसलिए रेगुलेट होनी चाहिए क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, एप्रोप्रिएट और फेयरली मैनर में दी जाए ताकि मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड ना हो. Question number 4, what are the functions of media? So functions of media are supply information to the common people such as political, commercial, sports, arts, etc. Second function is media analyze events forming opinions that it accepted by the public become crucial in guiding government actions and determining that
popularity of government official, and the third function is the media provides a visible platform for adhering public issues, mapping it to the fastest way for individual to have their grievances heard and potentially resolved. So these are the functions of the media. Question number 5, which principle should journalists follow? Answer is journalists should follow principles such as accuracy, fairness, impartiality and responsibility in their reporting. Right, children? So that's it for this chapter. Hope you have enjoyed it. We will meet in the next class of civics. Till then, stay connected. Have a nice day.